जी हां, व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। दिन भर जो देश भर में गुस्सा था, जो ज्वाला थी, उस ज्वाला को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर दुनिया को भी बता दिया और चीन को भी साफ संदेश दे दिया कि व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। और प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख से लेकर विदेश मंत्री तक ने साफ कर दिया है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए। यहां देश की संप्रभुता, देश की अखंडता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी को उकसाते नहीं, लेकिन अगर कोई उकसाए तो हम छोड़ते भी नहीं। प्रधानमंत्री का यह संदेश बिल्कुल साफ है, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष ने कहा है कि वो जो कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लद्दाख हिंसा के बाद अब तक क्या हुआ है वो जरा आपको बता देते हैं। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें क्या है, 10 बड़े अपडेट जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मारते हुए शहीद हुए हैं, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अब तक की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़े अपडेट। तीसरा बड़ा अपडेट, सेना प्रमुख ने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पूरे देश को बार बार यह भरोसा दिलाया जा रहा है। लद्दाख में सोची समझी रणनीति के तहत यह साजिश की गई। भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को यह साफ कह दिया है। वहीं चीन ने कहा है बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश जारी है। चीन लगातार बातचीत की बात कर रहा है, एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन के साथ विवाद पर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यहां 19 जून को शाम 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी प्रधानमंत्री की। देश भर में चीन के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी होने लग गए हैं। चीन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। लद्दाख में चीन के साथ हिंसा में 20 सैनिक शहीद हुए हैं और लद्दाख हिंसा में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। यह सिर्फ इंडिया नहीं, तमाम विदेशी अखबार अब इसकी पुष्टि करने लगे। अमेरिकन थिंक टैंक भी इसका खुलासा कर रहा है। तो ये 10 बड़े अपडेट की लद्दाख हिंसा के बाद से अब तक क्या हुआ है, और अब आपको इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर है शहीद हवलदार सुनील की। शहीद का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर नेता और अधिकारी पहुंचे। देखिए तस्वीरें। हवलदार सुनील लद्दाख हिंसा में शहीद हो गए थे। देश के वो 20 वीर सपूत जो लद्दाख हिंसा में शहीद हुए, उन्हीं में से एक शहीद सुनील, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना पहुंचा उनका पार्थिव शरीर और बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। 15 जून की रात जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे गलवान घाटी में, उस वक्त जो हिंसक झड़प हुई उसी में शहीद हुए पटना के शहीद सुनील। शहीद हुए हवलदार सुनील की तस्वीर, हालांकि भावुक कर देने वाली तस्वीर, जब उनका पुत्र उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ अपने पिता को। लेकिन सुनील को हमारा सलाम। सुनील, हवलदार सुनील को पूरे देश पर गर्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मिनट के अपने संबोधन में चीन को साफ संदेश दे दिया कि नए भारत को चीन ने छेड़ा है तो, लेकिन वो ये भी समझ ले कि हिंदुस्तान उसे छोड़ने वाला नहीं है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो कुछ कहा है उसके मायने क्या हैं। चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ भी उसने युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर दी और इसी वजह से लगातार दोस्ती और शांति की बात कर रहे हिंदुस्तान ने भी अपना रुख बदल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संकेत दे दिए हैं कि चीन को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े बयान के मतलब को समझिए। प्रधानमंत्री ने बताया है कि भारतीय सेना ने दुश्मनों पर कड़ा प्रहार किया है और अपनी जमीन पर आए दुश्मनों को बड़ा सबक सिखाया है। इसके अलावा गलवान घाटी में चीन की सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं
हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इस बयान के मायने को समझिए। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना चीन से बदला लेगी। चीन से बदला लेने के कई विकल्प भी खुले हुए हैं। चीन के साथ सीमित युद्ध का विकल्प भी है। जिस तरह चीन भारत की जमीन पर घुसपैठ कर रहा है, एलएसी पर भारत भी घुसपैठ कर सकता है। भारत के पास समुद्र में चीन की घेराबंदी करने का विकल्प भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, उकसाने पर भारत किसी को भी कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। अब इस बयान के मायने समझिए। प्रधानमंत्री ने इस बयान के जरिए चीन को साफ साफ समझा दिया है कि भारत चीन को कड़ा जवाब देने में सक्षम है और चीन अपनी शक्ति पर घमंड न करे। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि चीन के वार पर भारत पलटवार जरूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को इससे साफ संदेश नहीं दे सकते। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन मुल्क को ऐसा संदेश दिया था तो दुनिया में इसका असर भी देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए ना, जो ये कहा जा रहा था कि भारत ये नया भारत है, इसका सबूत कैसे मिलेगा। तो तीनों तरफ से, जैसे हमने कहा कि तीनों तरफ से घेरने की कोशिश भारत ने शुरू कर दी कि सरकार की तरफ से, यानी सैन्य शक्ति की तरफ से मिलिट्री चीफ का बयान आता है, कूटनीतिक तरफ से विदेश मंत्री बयान देते हैं और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भारत की मंशा क्या है वो भी साफ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या बड़ी बातें कही जनरल नरवणे की। बड़ी बातें, सेना प्रमुख की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें हैं। बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को उन्होंने सलाम किया है। जो शहादत हुई है उस पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे की जो बड़ी बातें हैं उसका मतलब आपको समझा रहे हैं। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये बहुत साफ संदेश है। देश को भरोसा भी दिलाया गया है। वहीं लद्दाख में ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर यह साफ कहा कि देश की रक्षा में जवान मजबूती से खड़े हैं। जनरल नरवणे का यह बिल्कुल साफ संदेश है। तो एक तरफ सारा हिंदुस्तान देश के वीर सपूतों के बलिदान का हिस्सा मांग रहा है, चीन को सजा देने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति अब देश हित से ऊपर होती नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने पहले ट्वीट करके फिर वीडियो संदेश के जरिए कई सवाल खड़े किए, लेकिन उनके सवालों में देश के जवानों के लिए संवेदनाएं कम और राजनीति ज्यादा नजर आई। हर हिंदुस्तानी की आंखें भारत के वीर सपूतों के बलिदान पर नम है। देश चीन से बदले की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है ये देखकर देश की नाराजगी और बढ़ सकती है। इस वक्त सारे देश को शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा होना चाहिए। देश की सेना और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन राजनीति इन सब पर हावी है। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको समझाएंगे इसमें शहीदों को कितनी श्रद्धांजलि दी गई है और कितनी राजनीति की गई है। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए। उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। राहुल गांधी ने ट्विटर पर यह वीडियो जारी करते हुए लिखा, देश के वीर शहीदों को मेरा सलाम। लेकिन उसके बाद उनकी देशभक्ति और शहीदों के प्रति संवेदनाओं पर राजनीति हावी हो गई। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर छिपने का आरोप लगा दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल सरकार को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी सरकार को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी ने शहीदों के लिए सिर्फ 2 शब्द लिखे,
और सरकार को निशाना बनाने के लिए इतना कुछ भूल गए? क्या शून्य से नीचे तापमान में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ इतने शब्द काफी हैं? क्या ऐसे वक्त में भी राजनीति देशहित पर हावी है? कांग्रेस और कांग्रेसियों ने हमेशा भारत के साथ गद्दारी की है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। आज अगर वहां पाकिस्तान का गैरकानूनी कब्जा है वो कांग्रेस के कारण है और राहुल गांधी के खानदान के लोगों के कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से विवाद पर चर्चा के लिए सभी दलों की मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष के उतावलेपन और विपक्ष की भाषा से फायदा किसको होगा, समझना आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज देश भर में सड़कों पर गुस्सा दिखा। हर कोई यही कह रहा था कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और आखिरकार सेना क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, पता लगना चाहिए। और इस वक्त हमारी सेना जिस पर सबको गर्व है वो क्या कर रही होगी, देश ये भी जानना चाहता था। लेकिन इस वक्त क्या स्ट्रेटजी है, आगे क्या प्लान हो सकता है, हमारे साथ इससे बेहतर मेहमान नहीं हो सकता जिससे हम आपका तारुफ कराते हैं जनरल विक्रम सिंह, पूर्व सेना अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है जनरल विक्रम सिंह आपका। वेरी गुड इवनिंग सर। शाम तक जो है पूरा देश कहीं ना कहीं कह रहा था कि गुस्सा है, सरकार क्या करेगी। सर, तीनों फ्रंट पर जवाब दिया गया है। कूटनीतिक तौर पर विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि चीन किसी मुगालते में ना रहे, चीन की साजिश है। सैन्य तौर पर जनरल नरवणे कह रहे हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। सर, यहां से स्ट्रेटजी आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का आज बयान था बहुत ही महत्वपूर्ण बयान था और ये दर्शाता है देश का नजरिया चीन की तरफ। और एक मैसेज है जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल अरीना के अंदर हैं, चीन हो गया, चीन के अंदर जो वेरियस टारगेट्स हैं उनकी आवाम हो गई। ये एक मैसेज दिया गया है कि देखिए हम किसी हद तक ये बर्दाश्त करेंगे, डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन उसके आगे हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं तो कहूँगा एक बहुत बेहतरीन ये एक मैसेज गया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक दरवाजे भी खुले रखे हैं कि डिप्लोमेटिकली हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम एक पीस लविंग नेशन है, हम पीसफुली इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को अगर कोई बुरी नजर से दिखेगा तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। तो एक बहुत बेहतरीन मैसेज गया है जिसके तहत जो स्ट्रैटेजी है वो इवॉल्व होगी। और स्ट्रैटेजी ये है, बेसिकली दो शब्दों में कह देता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट केटर फॉर द वर्स्ट। यानी कि आप सोचते रहिए कि हालात जो हैं सुधर जाएंगे, लेकिन जहां तक सवाल है देश का लड़ाई के लिए हमें वो तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि जंग के अंदर जब सिर्फ सेना नहीं जाती है, देश जंग के अंदर देश जाता है। जब जंग लड़ी जाती है तो उसके अंदर मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, जितने एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं ये इकट्ठे होकर अपना काम करते हैं दुश्मन के खिलाफ। तो अभी इस वक्त सिर्फ मिलिट्री लेवल पे काम चल रहा है, टेक्निकल लेवल के ऊपर है, और मुझे यकीन है ये हल हो जाएगा। लेकिन अगर हल नहीं हुआ तो फिर एक फोर्स का इस्तेमाल जो है कैलिब्रेटेड फॉर्म के अंदर वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं टीवी के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा सिक्योरिटी रीजंस के कारण। वो हमारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो हमारे आर्मी कमांडर्स हैं, वो बेहतरीन बेखूबी से वो प्लान्स बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आर्मी के भीतर क्या सोच होगी ये आपने बड़े अच्छे से बताया, लेकिन जब भारतीय विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से बातचीत में ये साफ तौर पर कहते हैं कि लद्दाख में जो हुआ वो कोई अचानक से पैदा हुई स्थिति नहीं थी, ये चीन ने सोच समझकर प्लानिंग के तहत किया, ये विदेश मंत्री को कह देना चीन के, ये क्या संकेत देता है, क्या बताया जा रहा है? ये देखिए, हमारा जो नेशनल विल है उसे दर्शाता है। या कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली बोल दिया, फॉरेन मिनिस्टर भी वही बोल रहे हैं कि आपने गलत काम किया है। और आप देख रहे हैं चीन का जो नजरिया है वो बड़ा डिसेप्टिव एक नजरिया है। वो मैं तो पहले बता रहा था किसी चैनल पे, ये जैसे एक चोर कोतवाल को डांटता है, वो नजरिया है। गलत काम उन्होंने किया, हमारे इलाके में आ गए हैं और जाके बयान दे रहे हैं कि इंडियन आर्मी हमारे इलाके में आई है, इस करके ये कार्रवाई हुई है। तो ये गलत बोल रहे हैं, ये डिसेप्शन है उनका। ये उनका एक जो मूल सिद्धांत है जिसे वो फॉलो करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। तो हमें थोड़ा अभी ध्यान रखना पड़ेगा। इनके जो पहले बयान आए हैं उसको हमने नजरअंदाज करना है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो इनके जो बयान आए हैं, इनकी हाईएस्ट लेवल जो मिलिट्री की है हमारे LAC के ऑपोजिट,
उन्होंने बोला है कि जो गलवान वादी है वो हमारी रही है, तो जो कि पहले नहीं था। तो इस प्रकार का जो उन्होंने संदेश दिया है वो हमारी तरफ से भी एक पावरफुल संदेश जाना चाहिए, जो कि गया है। और चीन इज्जत करता है पावर की, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये जो बयान जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो नजरिया जो फॉरेन मिनिस्टर का है, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। उनके जो उन्होंने बोला है उसी प्रकार से होता है, हाईएस्ट लेवल पे प्रधानमंत्री जी बताते हैं। तो हमने बता दिया उनको कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम पीसफुली से रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सर, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए या देखा जाए, एक तरीके से बैक स्टेपिंग ही की है, जैसे कि डिटेल सामने आई। पहले चाइनीज ट्रूप्स ने कहा, पीएल ने कहा कि हम 2.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। जब वहां पर वेरीफाई करने के लिए पार्टी जाती है तो एक किस्म से लोहे की रॉड और कीलों से पीठ पीछे वार किया जाता है। सर, ये किस तरीके की फिर जो आर्मी जो पूरी दुनिया में दम भरती है कि देखिए भारत से इतनी बड़ी आर्मी, और ये फिर कैसे प्रोफेशनलिज्म, ये कैसे लड़ाई लड़ेगी जो ये वॉर प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है? सर देखिए, जहां तक सवाल है प्रोफेशनलिज्म का, मैं आपको बता दूं कि सबसे जो भद्दी सेना अगर आपको मिलेगी कहीं पे, वो पीएलए है। इस सेना ने अपना वियतनाम को लड़ाई थी, जहां इनको जूते पड़े थे, उसके बाद इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी है। तो जहां तक सवाल है इनकी लीडरशिप का, वो भी आपको बता देता हूं। इनके यहाँ पे कंस्क्रिप्शन होती है, जहां पे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आपकी तरह कोई जर्नलिस्ट हो गया, बहुत तरह के लोग आते हैं वेरियस फील्ड से और वो ऑफिसर बन जाते हैं। अभी ये जो ऑफिसर्स हैं, ना तो इनको ट्रेनिंग ठीक मिली हुई है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करके आ जाते हैं। ये समझते नहीं है मिलिट्री फाइटिंग क्या है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, ऑपरेशनल आर्ट क्या है, टैक्टिक्स क्या है। तो कल जो उन्होंने या परसों जो उन्होंने दिखाया, जिस प्रकार से इन्होंने डंडों का इस्तेमाल किया है और पत्थरों का इस्तेमाल किया है, ये एक बड़ी अनप्रोफेशनल आर्मी को दर्शाता है। ये एक प्रोफेशनल आर्मी का नजरिया ऐसे नहीं होता है। मैं तो कहूंगा ये जो उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो अपना टेररिस्ट का स्ट्रेटेजिक असेट उसने रखा हुआ है, लश्कर-ए-तौबा और जैश मोहम्मद का, ये उस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो टेररिज्म का एक किस्म का वो नमूना था जिन्होंने दर्शाया। ये प्रोफेशनल आर्मी का तरीका नहीं है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ठीक है, हमारे 20 जवान जरूर गए हैं, एक ऑफिसर और 19 जवान हमारे गए हैं। बड़ा एक बहुत ही मैं कहूंगा गंभीर समस्या रही है, बड़ा दुखदायी घटना है जिसके अंदर हमारे 20 लोग मारे हैं। लेकिन हमने भी उनके 43 मारे हैं, 43 लोग उनके मारे हैं पीएलए के। तो जहां तक सवाल है हमारे सेना के जज्बे का, टेक्निकल लेवल के ऊपर इस वक्त हमारी मॉरल असेंडेंसी है। तो अभी किस प्रकार से आगे इसको अनफोल्ड होती है पूरी सिचुएशन, ये देखा जाएगा। ये कार्रवाई चलेगी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इसको रिजॉल्व करने के लिए थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर जो लास्ट रिजॉर्ट है वो है यूज ऑफ फोर्स। आप जो लास्ट ऑप्शन है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या क्या विकल्प इस वक्त भारत के पास है, किस तरह से हम सुलझाएं कि यह स्थिति अब जहां है वहां से पीछे की तरफ हो, तनाव शांत होता हमें नजर आए, विवाद सुलझता नजर आए। क्या विकल्प है? देखिए, ऐसे है, हमें एक तो अपने लेवल के ऊपर, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये बातचीत उनसे जारी रखनी पड़ेगी। एंड दूसरी बात यह है कि ये एक वक्त है कि चीन को आइसोलेट करने का भी। देखिए, इस वक्त जितने हमारे इमीडिएट नेबरहुड के अंदर या एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर जो कंट्रीज हैं, जहां जहां पे ये BRI प्रोजेक्ट ये चीन ने शुरू किया था, आज वो काफी दुखी हैं चीन से। कारण ये है कि जो एक डेथ ट्रैप है उसके अंदर चीन उनको लेके आ गया है, चाहे वो म्यांमार है, वो चाहे वो श्रीलंका है, चाहे अफगानिस्तान है, किसी आप मुल्क को देख लीजिए। और ये आवाजें उठ रही हैं। इमीडिएट नेबरहुड, हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है और एक्सटेंडेड नेबरहुड, उसके अंदर ये आवाजें उठ रही हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर ये उठ रही हैं। हमें इनका फायदा उठाना है। ये एक वक्त है आइसोलेट करने का चीन को। पहली बात तो ये है। दूसरा है एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। मैं तो कहूंगा इट इज नॉट एग्जैक्टली, इट्स रॉन्ग वर्ड टू यूज, वेरी पावरफुल वर्ड स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन जो इकोनॉमिक तरीके से हम उसके लिए थोड़े कार्रवाई कर सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देने हमें बंद करने पड़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं पुराने जो हैं, उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा बहुत बेहतरीन मूव थी जबकि हमने जो FDI के जो रूल्स थे वो हमने बदली किए। नहीं तो चीन के यहाँ पर बंदे आ जाते, लेकिन चीन ऑलरेडी काफी हद तक हमारे देश में घुसा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और अलग अलग जगह के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो वहां पे हमें देखना है कौन कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जहां पे हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। जहां तक उनका सवाल है, जो चीन की जो चीजें बनी आई हैं, ग्रेजुअली हम उनको डाउन कर सकते हैं, इमीडिएटली नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा जज्बा है देश के अंदर इस वक्त कि आप चीन की सारी चीजें बंद कर दें। बहुत बेहतरीन मुद्दा है, ये होना चाहिए, लेकिन ये आस्ता आस्ता होगा, एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि काफी लोग इस वक्त निर्भर हैं
उनकी चीजों के ऊपर, तो उसको हमने प्रैग्मेटिकली समझना कि कैसे होगा। डिप्लोमेटिकली हमने जो कार्रवाई है हमने करते रहना है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, और जो कंट्रीज हैं जो प्रभाव डाल सकती हैं चीन के ऊपर, वो हमने जारी रखना है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ना कि सिर्फ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक की तरफ से हम देखें इसको, चीन को रिजॉल्व करने के लिए हमने इसके अलावा डिप्लोमेटिक मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इन जो हमारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने प्रेशर डालना है चीन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है सर, क्योंकि इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है चीन को डर सबसे ज्यादा पैसे या फिर अपनी आर्थिक ताकत से लगता है कि वो कम ना हो जाए। इस कारण से वो विश्व को ये बता ही नहीं रहा कि उसकी भी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन अब मैं इंटरनेशनल पेपर्स जैसे जैसे पढ़ रहा था, शाम तक अमेरिकी थिंक टैंक से लेकर तमाम पेपर्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर 30 से 37 के करीब उनकी कैजुअलिटी है। लेकिन सर वो जो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है कि गलवान अब मेरी है, पीओसी को दोबारा से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है या चीन यहां से कैसे पीछे जाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये इनकी एक प्लान थी जो कि गलत हो गई है, मुझे ये लगता है, और ये मेरा पर्सनल नजरिया है। ये तो वक्त बताएगा कि क्या एक्चुअली उनका मुद्दा था, लेकिन मुझे लगता है ये जो इंटरनल डोमेस्टिक उनके जो प्रेशर बन रहे थे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के ऊपर, उन मुद्दों से जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो उनकी आवाम है, उसकी नजर वहां से हटाने के लिए इन्होंने ये कार्रवाई की थी। इन्होंने नहीं समझा था कि इनकी जो एक बड़ी मैं कहूंगा इनकॉम्पिटेंट, अनप्रोफेशनल जो सेना है, वो हालात इतने बदतर कर देगी, इतने खराब कर देगी। तो अभी मुझे लगता है ये रिपेंट करेंगे जो हो चुका है। ये एक स्पाइरल कर गया है एक सिचुएशन के अंदर जो कि अभी एक पॉलिटिकल अरीना में पहुंच चुकी है, और अभी देखते हैं क्या कार्रवाई आगे होती है। क्योंकि अगर वहां से अगर चीन वापस नहीं जाएगा तो और कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि हम प्रेशर डालें मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, और उनको वापस वहां से करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर और तरीके हैं करने के लिए, जो मैं टीवी के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा ऑप्शंस क्या है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि टीवी चैनल्स को ये नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं क्यों ऑफिसर्स को बुला बुला के हम पूछते रहते हैं कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या है। ऑफिसर्स वहां पे सर्व करके आए हैं, हमें ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। इससे हम आपके नेशनल की जो सिक्योरिटी है उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें नहीं बताना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम बताएंगे। सरप्राइज बहुत बड़ी चीज है, सरप्राइज एक हथियार है सेना के पास में। तो लेकिन जब आप ऑफिसर्स को बुला के पूछते हैं ये कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो कोई कुछ बोलने लग पड़ता है कि उसको पकड़ लो, ये कर लो, वहां ये कर लो, ये गलत बात है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे ये सवाल नहीं पूछा, और ये आपको पूछना भी नहीं चाहिए। मैं कहूंगा जितने हमारे टीवी चैनल्स हैं उनको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए कि हमारे पास क्या टैक्टिकल, ऑपरेशनल और मिलिट्री लेवल के क्या ऑप्शंस हैं। वो फौज पे छोड़ दीजिए। फौज का एक बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पोटेंट हथियार है, वो है सरप्राइज। और सरप्राइज के लिए हमें इन चीजों को कंसील करके रखना है कि मुट्ठी बंद रखनी कि हमने करना क्या है, मुट्ठी के अंदर क्या है, लोहा है, क्या है, हमने बताना दिखाना नहीं। ये बहुत जरूरी है। यकीन मानिए सर, हम जब से हम ये कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि सेना सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से, और सेना पर तो किसी तरीके का कोई सवाल ही नहीं। यानी कि सेना जो कर रही है वो देश हित में, वो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के चाहे वो उसके बाद बालाकोट किया हो, सेना हमें मालूम है कि सेना है तो हम यहां पर सुरक्षित हैं। एंड यू आर वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड सर। आज पूरा देश सुनना चाहता था कि आप क्या बोलते हैं। आपने वक्त निकाला, हमसे ये स्टडी शेयर की सही टाइम निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए देश में किस तरह से विरोध शुरू हो गया है चीन का। ये चाइना का झंडा जलाते हुए तो इसी से पता लगता है कि देश में गुस्सा कितना है, क्योंकि स्वतः यहाँ पर बनारस से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के हर जगह, भले वो दक्षिण भारत हो, हर कोई चीन के खिलाफ एक तरीके से रोष में है और चीन से बदले की मांग कर रहा है। तो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री ने साफ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.